बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवीद असलम खान लोधी MPA PP 201 आपसे मुखातिब हूँ, जो मौरखा 19 जुलाई 2025 के हवाले से ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ है जिसमें मेरी मदर इन लॉ और मेरी हकीकी चची और साथ मेरी मिसेस मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा, ये दोनों अपनी वालदा का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में गई और वहाँ पे जाके जो इन्होंने वहाँ पे जाके जो कमियां देखी हैं और जो वहाँ पे इनके साथ मामलात हुए हैं, मैं उस पर ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि हमारी वज़ीर आला साहिबा ने इतना अरबों रुपए का फंड महकमा सेहत के हवाले किया हुआ है कि हर पाकिस्तानी और पंजाब के हर शहरी को तमाम फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से मिले और उसी की मिसाल बनने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों हमारी वज़ीर आला साहिबा भी अपना MRI कराने के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। उसी सोच को लेके मेरी मिसेस और मेरी मदर इन लॉ वो दोनों भी हॉस्पिटल गई कि अल्ट्रासाउंड हम करवा के आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मामलात हुए हैं कि ना तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ थी, ना कोई चादर थी, बेडशीट थी उसके ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर, ना कोई पिलो टाइप कोई चीज़ थी, ना कोई टिशू था वो जेल साफ करने के लिए, और सबसे बड़ी जो चीज़ नाकाबिले माफ़ी है कि खातून का जब अंदर एक ऑपरेट वो का चल रहा था, प्रोसीजर चल रहा था, तो उस वक़्त गैर मुतल्लका अफराद अंदर कमरे में दाखिल हो गए और जो अपनी आंखों के सामने उन खातून को जो एक हालत में अपना प्रोसीजर करवा रही थी, वो उनकी मौजूदगी में उनको उधर ये हालात देखने पड़े। और इसके साथ ना तो जब उनसे पूछा गया कि इन खवातीन को आप बाहर जब इन गैर मुतल्लका अफराद को आप बाहर निकालें, तो उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये मामला चलते रहते हैं। और इसी तरह जब उनसे फैसिलिटीज़ का पूछा गया कि इस पर तो कोई बेडशीट भी नहीं है, कम अज़ कम आप कोई ऐसी तो कोई चीज़ मुहैया कर दें कि कम अज़ कम पेशेंट आराम से लेट सके, तो उन्होंने कहा कि जी ये आप हमारे से नहीं पूछ सकते, ये कोई और जवाबदेह होगा तो आप उनसे पूछें इन मामलात में। और तीसरी चीज़ जौन सी वहाँ पे कि जो अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स थी वो वहाँ पे प्रोसीजर कर रही थी, जिनको किसने इख्तियार दिया है? ना वो हुकूमत पंजाब ने उनको इख्तियार दिया, ना महकमा सेहत ने इख्तियार दिया है। लेकिन ये कैसी चीज़ें हैं जो आम शख्स के नहीं इल्म में थी, और ये मामला मेरे जब इल्म में आए हैं, मैं इस चीज़ से हट के कि मेरी फैमिली उधर गई थी, मेरी फैमिली को ये चीज़ें देखनी पड़ी हैं। अगर मेरी फैमिली का मुझे प्रोटोकॉल का शौक होता तो मैं तो MS को भी खड़ा करवा के ये करवा सकता था, लेकिन ना मेरी ये तरबियत हुई है, ना मेरे घर की ये तरबियत है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटोकॉल 1970 से देखते आ रहे हैं कि जो लोग अब सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शायद उस टाइम उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी कि जिस वक्त का हमारे पास प्रोटोकॉल है। लेकिन हम अपनी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वो खुद एक आम हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करवाने चली गई हैं, तो हम तो उस चीज़ को देख के गए थे। लेकिन मेरे 3 क्वेश्चन हैं जो महकमा सेहत के साथ हैं, जिसके मुझे अब जवाब चाहिए। और वहाँ पे हमने कोई इलीगैलिटी नहीं की। जिस टाइम ये सारा मामला हुआ है उसी वक्त आके ये मामला मैंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ इसको शेयर किया, जिस पे पंजाब में भी वो मैसेज गया और उसके बाद इंक्वायरीज लग गई हैं। और मैं आज सुबह भी एक इंक्वायरी में अपना स्टेटमेंट दे के आया हूँ। 3 चीज़ों का मुझे जवाब चाहिए कि एक खातून का जब इस टाइम अंदर प्रोसीजर हो रहा होगा, उस वक्त गैर मुतल्लका अफराद अगर अंदर दाखिल हुए हैं और उधर खड़े रहे हैं, देखते रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, अंडर ट्रेनी टीचर जौन सी डॉक्टर्स हैं, वो किस हैसियत में आपके मुस्तकबिल का फैसला कर रही हैं, वो आपके टेस्ट कर रही हैं, उनके टेस्ट को कौन ऑथेंटिक मानेगा? तीसरा, कि जब उनसे फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा गया कि सफाई और ये बेडशीट्स और ये टिशू जो एक नेसेसिटी होती है अल्ट्रासाउंड के बाद के जेल को साफ करने के लिए, तो वो पेशेंट को कहा जा रहा है कि आप अपने दुपट्टे से साफ कर लें। ये 3 मेरे क्वेश्चन हैं और ये कोई मेरी ज़ात के नहीं है, ये ज़िला साहिवाल के हर शहरी का हक है इनको पूछने का, पंजाब के हर शहरी का हक है कि इन सवालों के जवाब इनसे ले। और मैं उम्मीद करूंगा कि महकमा सेहत को ये जवाब देने पड़ेंगे और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू।